क्या तुम लोगों को ये देखकर हैरानी होती है कि कुछ लोग दूसरे लोगों से जो चाहे वो करवा लेते हैं, पर तुम चाहे जितने भी कोशिश कर लो तुम्हारे मुताबिक लोग चीजें नहीं करते। तो आखिर ऐसा क्या है जिसे सीखने के बाद तुम भी लोगों से वो सब करवा सकते हो जैसा कि तुम चाहते हो? देखो, हर एक इंसान की बेसिक साइकोलॉजी और ह्यूमन नेचर होता है जिसे समझकर तुम उन सब को कंट्रोल कर सकते हो और उनसे जो चाहे वो करवा सकते हो। इसे ही द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन कहते हैं और इसको सिर्फ 5% लोग ही मास्टर कर पाए हैं और तुम भी इन 5% लोगों में शामिल हो सकते हो। लेकिन लोगों को मैनिपुलेट करना बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी, क्योंकि जो पर्सन मैनिपुलेशन को यूज करता है ये उसकी नीयत पर भी डिपेंड करता है कि वो अच्छा है या बुरा। यानी ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इसे पॉजिटिव करना चाहते हो या नेगेटिव, क्योंकि कुछ लोग इसे दूसरे लोगों का नुकसान करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज या सेल्समैन वगैरह। पर तुम इसे पॉजिटिवली यूज कर सकते हो ताकि कोई इंसान तुम्हें बेवकूफ ना बना पाए, तुमको मैनिपुलेट ना कर पाए, तुम्हें इमोशनली या फाइनेंशियली कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। और द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन से तुम एक नॉर्मल इंसान से एक स्मार्ट और कॉन्फिडेंट इंसान बन जाओगे, जिसके लिए सबसे पहला स्टेप है नंबर 1, कैरेक्टर टाइप्स टू लुक आउट फॉर। आज के टाइम पर तुमको कई ऐसे चालाक लोग मिल जाएंगे जो भोले भाले लोगों का यूज करके अपना फायदा निकालने में माहिर होते हैं, लेकिन तुम ऐसे लोगों के बारे में जानकर खुद को मैनिपुलेट होने से बचा सकते हो और उल्टा उन्हें ही मैनिपुलेट करना सीख सकते हो। तुम्हें बस उन लोगों पर ध्यान देना है जो बातों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, वो लोग जो बार बार बोलकर तुम्हारे भरोसे को जीतने की कोशिश करते हैं, जो लोग एक ही चीज के बारे में बार बार बात कर रहे होते हैं, ऐसे लोग अक्सर झूठे होते हैं। ऐसे लोग तुमको बहुत से डिटेल्स देते हैं ताकि तुम उनकी बातों पर यकीन कर लो। इससे बचने का सबसे सही तरीका है, जो इंसान बार बार तुमको एक बात बोल रहा है उसकी बातों को ध्यान से दोबारा से सुनो। जब वो दूसरी बार अपनी कहानी सुनाएगा तब तुमको पता चल जाएगा कि वो झूठा है या नहीं। जब तुम उसे दोबारा सुनो तो कंपेयर करो कि दोनों बार उसकी बातें सेम ही है या फिर वो हर बार कुछ नया झूठ बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उन लोगों से दूर रहो जो ये दिखाते हैं कि उन्हें सब कुछ मालूम है, उन्हें सब पता है, तो असल में तुम एक बेवकूफ आदमी से डील कर रहे हो। असल में जो ये मानता है कि उसे कुछ नहीं पता वही सबसे स्मार्ट पर्सन होता है। तुम दूसरों से लड़ झगड़ कर अपनी बात नहीं मनवा सकते। किसी को भी मैनिपुलेट करने के लिए तुमको बहुत आराम से और शांत दिमाग से काम करना होगा। लोग जब ये जान जाते हैं कि तुमको बहुत कुछ पता है तो तुम्हारी ही सक्सेस और फेलियर को तुम्हारे ही खिलाफ यूज किया जाएगा। जब तुम फेल होगे तब सब तुम्हें बुरा भला बोलेंगे, वहीं जब तुम कुछ अच्छा करोगे तो कुछ लोग तुमसे जरूर जलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम एक दुकान में कुछ खरीदने गए और दुकानदार तुमको सामान बहुत महंगे में बेच रहा है और तुमको खरीदने के लिए मैनिपुलेट कर रहा है। अब अगर तुम उससे बहस करोगे कि वो सामान सस्ते में दो तो वो नहीं देगा, क्योंकि उसे पता चल गया है कि तुमको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है या फिर तुमको बहुत पसंद है, इसलिए तुम इसे छोड़ना नहीं चाहते और तुम इसे महंगे में भी खरीद लोगे। उसके इसी चाल में आने से बचने के लिए अपने आप को ऐसा दिखाओ कि तुमको वो चीज इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, जैसे तुमको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, और अपना एक प्राइस बोलो और उससे कहो कि इतने में दोगे तो मैं खरीद लूंगा। अगर उस दुकानदार को तुम्हारे खरीदने से प्रॉफिट होगा तो वो तुम्हारी प्राइस में भी उस सामान को बेच देगा। यहाँ तुम एक मैनिपुलेटर को भी मैनिपुलेट करना सीख जाओगे। एक सक्सेसफुल मैनिपुलेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे कितना छुपा कर रखा जाता है। जब तुम बिल्कुल नादान और मासूम बनकर सामने वाला को कोई हिंट नहीं देते कि तुम उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हो, जब तुम उनसे शांति और आराम से बात करोगे तो वो तुम पे और भी ज्यादा भरोसा करेंगे और सेफ फील करेंगे और बातों बातों में वो तुम्हें इंफॉर्मेशन दे देंगे जिनका यूज करके तुम उन्हें मैनिपुलेट कर पाओगे, जिसके लिए तुम्हें नेक्स्ट स्टेप को भी सीखना जरूरी है। नंबर 2, फुट इन दी डोर इफेक्ट। इसको इस एग्जाम्पल से समझो। दो भाइयों की एक कपड़े की दुकान थी। जब भी कोई नया कस्टमर उनके पास आता था और वो किसी ड्रेस का प्राइस पूछता था तो पीछे से एक भाई बोलता $55। तभी दूसरा भाई जो कस्टमर के पास ही था वो बोलता $25। इससे कस्टमर को लगता कि उसने गलती से $25 बोल दिए हैं, तो कई कस्टमर इस बात का फायदा उठाकर जल्दी जल्दी उस ड्रेस को खरीद लेते थे। पर दरअसल ये दोनों भाइयों का प्लान था। दूसरा भाई जानबूझकर $25 बोलता है, ऐसे दिखाते हुए कि उसने $55 को गलती से $25 सुन लिया है, जबकि उस ड्रेस का रियल प्राइस $25 ही होता है। इस तरह तुम भी इस मैनिपुलेशन ट्रिक को यूज कर सकते हो। साइकोलॉजिस्ट इसे फुट इन द डोर इफेक्ट कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर तुम किसी से बड़ा फेवर या हेल्प चाहते हो या अपनी बात मनवाना चाहते हो तो डायरेक्ट एक बड़ी रिक्वेस्ट करने से पहले उनसे एक छोटी सी हेल्प मांगो, जिससे उनके एक बड़ी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की
चांसेस बढ़ जाएंगे। इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट भी करा गया था कुछ साल पहले। रिसर्चर्स कुछ हाउस ओनर के पास गए और उनसे अपने गार्डन में एक बड़ा सा बोर्ड अपने घर के सामने लगाने की रिक्वेस्ट की, जिस पर लिखा था डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, और इमीडिएटली सब ने उनके इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। फिर रिसर्चर्स कुछ और हाउस ओनर्स के पास गए। इस बार उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि वो उनके गार्डन में एक छोटा सा डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव का बोर्ड अपने घर के बाहर लगाने दे, और ऑलमोस्ट सभी हाउस ओनर्स ने उनके इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अब 2 हफ्तों बाद रिसर्चर्स वापस उन्हीं हाउस ओनर्स के पास गए और उनसे कहा कि उस स्मॉल बोर्ड को रिप्लेस करके बड़ा बोर्ड लगाने दे, और 76% से भी ज्यादा लोग उनकी इस बात से एग्री कर गए। अगर तुम भी दूसरों से अपनी बात मनवाना चाहते हो तो पहले उनसे 1-2 कोई भी छोटी मोटी बात मनवाओ, कोई रिक्वेस्ट या फिर कोई हेल्प। उसके बाद ही अपनी बड़ी बात को सामने रखो, लेकिन इसके लिए तुम्हें ये करना आना चाहिए। नंबर 3, कंट्रोल अदर्स टोटली। अगर तुमको लगता है कि तुम दूसरों से अच्छा बिहेव करोगे, हमेशा प्यार से रहोगे, तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ऐसा सच नहीं है। एक बात हमेशा याद रखो, ह्यूमन साइकोलॉजी कुछ इस तरह है कि हमें हमेशा वही चाहिए होता है जो हमारे पास नहीं होता। अब इस लाइन को अपने दिमाग में याद रख लो, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ के हर एक एरिया में काम आएगी। इसका इस्तेमाल करके किसी को भी मैनिपुलेट करा जा सकता है। सबसे पहले ये देखो कि सामने वाला किस चीज के पीछे है। उसे तुम्हारा प्यार, पैसा, टाइम, रिस्पेक्ट, इनमें से क्या चाहिए, और स्टार्टिंग में उसे वो देने लगो। और जैसे ही उसे इस चीज की आदत लग जाएगी तो वो तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। जब भी तुमको लगे कि वो तुम्हें हल्के में ले रहा है या तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, तो उसे उस एक चीज से दूर कर दो जिस वजह से वो तुम्हारे साथ है। ऐसा करने से वो परेशान हो जाएगा। उसे वही चाहिए होगा जो उसके पास नहीं है, जिसे देना ना देना तुम्हारे हाथ में है। इस कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजी में इंटरमीडिएट रीइंफोर्समेंट कहते हैं, जब तुम रिवॉर्ड को रोक रोक कर थोड़ा थोड़ा देते हो। गैम्बलिंग की लत भी इसीलिए लगती है क्योंकि तुम उसमें कभी कभी जीतते हो और जीत का रिवॉर्ड रुक रुक कर मिलता है। और यही रीजन है कि लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पाते। उन्हें पता होता है कि ये इंसान उनके लिए गलत है, वो उसके साथ खुश नहीं है, पर वो खुश होना चाहते हैं। सामने वाला उन्हें हर टाइम बहुत गंदी तरह से ट्रीट करता है, पर जैसे ही वो उन्हें छोड़ने का डिसाइड करते हैं, वो उन्हें थोड़ा सा प्यार दिखाकर वापस अपने जाल में फंसा लेते हैं। नंबर 4, लेट देम मेक द डिसीजन। दोस्तों, जब भी तुम किसी को मैनिपुलेट करो तो उसे ऐसा कभी मत लगने दो कि तुम उसके लिए डिसीजन ले रहे हो या फिर वो तुम्हारे वजह से डिसीजन ले रहा है। एक परफेक्ट मैनिपुलेशन वो होता है जहाँ सामने वाला वो काम करे जो तुम चाहते हो, पर अपनी खुद की मर्जी से। तुमने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई सेल्समैन तुम्हारे पीछे पड़ जाता है कि इस चीज को खरीद लो, तब तुम उस चीज को नहीं खरीदते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि जरूर इसमें सेल्समैन का कुछ फायदा है, तभी ये तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। जबकि मैनिपुलेशन के 2 मेन पिलर्स होते हैं, ट्रस्ट और फ्रीडम। सबसे पहला, लोगों का ट्रस्ट जीतो, उन्हें अपने ऊपर भरोसा कराओ। एक अच्छा मैनिपुलेटर वही होता है जो ये लगने ना दे कि वो किसी को मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि अगर सामने वाला समझ गया कि तुम उसके लिए डिसीजन ले रहे हो तो तुम्हारे उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश फेल हो जाएगी। इसलिए किसी को भी मैनिपुलेट करते टाइम ना ही तुमको उससे बहस करनी है और ना ही अपनी बात फोर्स करनी है, बल्कि तुम्हें उनका भरोसा जीतना है और उन्हें खुद डिसीजन लेने देना है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो इस चैनल को ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।